जेआईसीसी ने 2024 टेस्ट टीम ऑफ द ईयर उसका ऐलान कर दिया है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और बाकी पहले आपको मैं बताता हूँ कि उन्होंने स्क्वाड कौन सा अनाउंस किया है। स्क्वाड में सबसे पहले है इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट, जिन्होंने 32 इनिंग में 2024 में 1149 रन स्कोर किए। और जो दूसरे हैं इंडिया के नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, इस जनरेशन के बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने 2024 में 13 मैचेस में 71 विकेटें ली। और तीसरे हैं मैट हेनरी, न्यूजीलैंड के बेस्ट बॉलर, जिन्होंने 9 मैचों में 48 विकेटें ली 2024 में। और चौथे हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि इंडिया का बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है। जिस तरह हमारे सामने एक पाकिस्तान का एक ओपनर सामने है सैम अयूब, और इधर इंडिया का एक ओपनर सामने है जायसवाल, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। जायसवाल को भी 2024 की टेस्ट टीम में रखा गया है। इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक ने भी 2024 में बेस्ट परफॉर्मेंस दी। हालांकि बहुत ज़्यादा यंग है, इतने मैचेस भी नहीं खेले हुए। उन्होंने 20 इनिंग्स में 1100 रन बनाए हैं, और जिनमें से बेस्ट रन उनका और पाकिस्तान के अगेंस्ट है 317 का। और उसके बाद जो श्रीलंका का एक बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है कमिंदु मेंडिस, जिसने 16 इनिंग्स में 1049 रन बनाए। श्रीलंका की टीम को आप जानते हैं कि बड़े बड़े प्लेयरों के जाने के बाद उनके ऊपर कितना डाउनफॉल आया, लेकिन ऐसे एक दो प्लेयर है उनके, जैसे तरह कमिंदु मेंडिस हो गए और कुशल परेरा हो गए। तो इन जैसे लोगों की वजह से श्रीलंकन टीम अभी तक जिंदा है क्रिकेट में। उसके बाद है इंग्लैंड की जो विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, और उन्होंने भी 2024 में 15 इनिंग्स में 657 रन बनाए। और फिर है इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि इन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है, जिन्होंने सिर्फ 12 मैचेस में 527 रन बनाए और 48 विकेटें भी ली। और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने भी 2024 में बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जो कि बीजीटी ट्रॉफी के विनर कैप्टन भी हैं और इस टीम के भी कप्तान हैं जो आईसीसी ने बनाई है। पैट कमिंस ने पिछले 9 मैचेस में 37 विकेटें ली हैं 2024 में। और फिर केन विलियमसन ने भी 18 इनिंग्स में 1013 रन स्कोर किए। और फिर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ इन टेस्ट क्रिकेट जो रूट, और जो सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ 31 इनिंग्स में 1500 रन स्कोर किया। पूरी जो इनकी टीम है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें जायसवाल और बेन डकेट ओपनर हैं, फिर केन विलियमसन है, फिर जॉय रूट है, हैरी ब्रूक हैं, कमिंदु मेंडिस हैं, जेम्स स्मिथ हैं, रविंद्र जडेजा हैं, पैट कमिंस हैं, मैट हेनरी हैं, जसप्रीत बुमराह। और शॉकिंग बात यह है कि इस टीम में 3 जो मेजर प्लेयर हैं, जो पूरी दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, ये तीनों नहीं हैं। इन तीनों को शामिल नहीं किया गया। आप कहते हो ना, बहुत से साबिक खिलाड़ी कहते हैं कि इनकी पिछली परफॉर्मेंसेस देखो, ये जो टेस्ट टीम अनाउंस हुआ है ये 1 साल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अनाउंस किया है, क्योंकि 1 साल में इन 3 बड़े प्लेयरों में टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी नहीं किया। विराट कोहली पिछले 5 साल से इस टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं, T20 ऑफ द ईयर का भी हिस्सा रहे हैं, वनडे ऑफ द ईयर का भी हिस्सा रहे, लेकिन अभी टेस्ट टीम में इनको नहीं रखा गया। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, और रोहित शर्मा की भी। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है परफॉर्मेंस दे रहा है उसकी ही बले है, और जो परफॉर्मेंस दे चुका है वो लोग बुला देते हैं उसकी परफॉर्मेंस। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन तीनों खिलाड़ियों ने इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज दी और उनको इस टीम में रखा ही नहीं गया, क्योंकि ये जो टीम बनाई गई ये इस साल की परफॉर्मेंस बेस पर बनाई गई कि इस साल में किसने क्या उखाड़ा है, तो इस बुनियाद पर ये टेस्ट टीम बनाई गई है, सीधी बात है।